हैं, जुमलाबाजी करके चले जाते हैं। और आप लोग जुमलाबाजी में भाग जाते हैं। सब में पूरा पानी पानी रहता है, पूरा एकदम पूरा जल जमाव हो जाता है, जल जमाव हो जाता है पूरा हाँ। हो जाता है। विधायक जिसे आप लोग साथ नहीं करते हैं, विधायक जी सुनवे नहीं करते हैं, वो तो बेकार के भी उनको विधायक बना दिया गया है। जब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट बहाली काहे कर रहे हो जी? कॉन्ट्रैक्ट बहाली क्यों? तुम कर्मचारी को आउटसोर्स करो। अरे भैया तुम आउटसोर्स करो, चाहे उसको परमानेंट बहाली कराओ, लेकिन सफाई कराने की जिम्मेदारी तो नगर निगम की है ना। कहाँ कर्मचारी, नर्स आईजीएमएस में, ठीक है, नगर निगम में सफाई कर्मचारी, जो टैक्स कलेक्टर होता है, ये सब के सब जो है ना परमानेंट नहीं है, इसमें अधिकांश तक। नमस्कार, देखिए अभी हम राजा बाजार के मछली बाजार में हैं। आप देख सकते हैं पटना एकदम कचरा कचरा हो गया है। और आपको बता दें कि पटना से 3 यानी एक सांसद है और 2 विधायक है। और देखिए पटना का ये दुर्दशा, ये देख सकते हैं कि पूरा पटना कचरा कचरा हो गया है। और आपको बता दें कि 3600 टन कचरा जमा हो चुका है। बदबू और गंदगी से लोग परेशान हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब तक होगा। तो यहाँ के लोग हैं, इनसे जानेंगे और समाज से भी कंचन जी है, इनसे भी बात करेंगे कि कचरा को लेकर कैसे देखते हैं। और आपको बता दें कि पटना से यानी कहे तो बीजेपी के 2 विधायक है, संजीव चौरसिया यहाँ से विधायक है और सांसद भी एक है बीजेपी से। आइए बात करते हैं कि ये जो समाधान है कब तक ये खत्म होगी, क्योंकि 7 दिन से नगर निगम के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे है। और आखिरकार ये कब तक, ये जो कचरा फैली हुई है पूरे पटना जो है, पूरा गंदगी फैल चुकी है, ये कब तक खत्म होगा, चर्चा करेंगे। वैसे पूरा पटना कचरा कचरा हो चुका है और बीजेपी से 2 विधायक और एक सांसद है, ये कब तक ये खत्म होगा? देखिए बीजेपी से विधायक तो हैं ही, सांसद भी हैं, नगर निगम के महापौर और उप महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के ही से ही आते हैं। और आज तो हमारे दीघा के जो यशस्वी विधायक है आदरणीय हमारे बड़े भाई संजीव चौरसिया जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर निगम जो है और सफाई कर्मचारी में ठना हुआ है और उसका खामियाजा जो है ना आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये देख ही रही है कि आपके ये पटना, ये कमोबेश कचरा दिखाइए। हाँ। पटना के हर नगर निगम, हर गली में, हर चौराहे पर अभी वस्तुतः यही स्थिति बनी हुई है। अब समझिए कि स्थिति क्यों है ऐसी, ये इसका एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और जहां तक कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन भी करता हूं। चूंकि अगर दैनिक भत्ते की बात करें तो अगर लगभग एक जो दैनिक कर्मचारी हैं, जो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी जो मासिक पे है वो लगभग 15,000 का एवरेज गिरता है, जहां तक हमें जानकारी है। और एक वार्ड में जो है लगभग 15 कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं। 10 से 20 संख्या लगभग है, तो लेकिन एट एन एवरेज अगर मान लिया जाए तो 15 कर्मचारी एक वार्ड में रहते हैं। और पटना नगर निगम का जो इस साल का बजट है लगभग 3043 करोड़ रुपए का बजट है। ये छोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर आप समझ लीजिए कि लगभग जो है अगर 15,000 से 15,000 गुने अगर 12,000 कर दिया जाए, 1200 स्टाफ अगर कर्मचारी हैं, तो लगभग 18 करोड़ रुपए सालाना जो है नगर निगम जो है अपने दैनिक भत्ता में कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है, उनको वो देती है, ठीक है। और साल का जो बजट अगर उसको देखा जाए तो 216 करोड़ रुपए होता है। फिर भी जो अमाउंट है लगभग 2200 करोड़ रुपया बच जाता है। सॉरी, 2800 करोड़ रुपया नगर निगम को फिर भी बच रहा है। तो जब सफाई कर्मचारी का काम है सफाई करने का, और जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, अगर वो अपने दैनिक भत्ते को लेकर और अन्य मांगों को लेकर के और अपने अस्थायी कर्मचारियों, अस्थायी नौकरी को लेकर के अगर वो मांग कर रहे हैं, तो ये नगर निगम जो है उसके मांग को मांग क्यों नहीं रही है? एक होता है कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो एक समझ में आता है, आपका सालाना बजट लगभग 3043 करोड़ रुपए का है। पिछला साल का वार्षिक बजट जो है 2845 करोड़ रुपए का था। और ये नरकीय जीवन जीने के लिए हम लोग को नगर निगम छोड़े हुए है। क्या बात बोल रहे हैं, बिहार सरकार तो करे कि बजट हमारे पास, आप लोग को बार बार झूठ मूठ का अफवाह उड़ाते हैं। अरे तो बजट है तो भैया कर्मचारी को मांग करवाइए, साफ करवाइए ना, काहे नहीं साफ करवा रहे हैं? ये तो नगर निगम भ्रष्टाचार में, बिहार सरकार इतनी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, खास करके नगर निगम। एक बात बताइए हमको, जब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट बहाली काहे कर रहे हो जी? कॉन्ट्रैक्ट बहाली क्यों? तुम कर्मचारी को आउटसोर्स करो। अरे भैया तुम आउटसोर्स करो, चाहे उसको परमानेंट बहाली कराओ,
लेकिन सफाई कराने की जिम्मेदारी तो नगर निगम की है ना। कहाँ है मेयर? मेयर का तो अभी तक कोई बयान ही नहीं आया सफाई को लेकर के। डिप्टी मेयर का बयान ही नहीं आया। सब के सब जो है अपना सत्ता के नशे में चूर होकर के बैठा हुआ है। आम जनता से लोगों को कहीं कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है लोगों का। ये कैसे समस्या समाधान होगा जिस तरह से पूरा पटना बदबू हो गया है, गंदगी पूरा पटना में फैल गई है। समाधान अब हम लोग खुद ही से अब अपना कचरा उठा करके फेंकेंगे रोड पर, तब ना। अब तो यही एक कर्म। 3600 टन कम नहीं होता है? 3600 टन कम नहीं होता है कचरा? 3600 टन नहीं होगा। जिस तरीके से नगर निगम का माननीय लोगों का रवैया है ना, वो 36,000 टन भी हो जाएगा ना तो भी वो लोग सुनने को तैयार नहीं, चूंकि लोग आम जनता की मुसीबतों से लेना देना ही नहीं है। लेना देना रहता तब ना, खाली लोग चुनाव में के समय आते हैं, हवाबाजी करेंगे, ये कर देंगे, पटना को पेरिस बना देंगे, तो पूरा नगर निगम को हम लोग पटना को चकाचक पटना कर देंगे। और सारा का सारा योजना जो है इन लोगों का भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। अच्छा, जिस तरह से कर्मचारी जो अभी 7 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, क्या वो जायज है? देखिए, दैनिक भत्ते का उनका मांग है, ठीक है, अस्थायी नियुक्ति की मांग है, निश्चित तौर पर ये जायज मांग है उनकी। आउटसोर्स क्यों? आउटसोर्स देखिए, किसी भी विभाग में, चाहे वो सचिवालय में हो, चाहे IGIMS हॉस्पिटल में हो, चाहे विभिन्न जितने भी सरकारी संगठन है, चाहे ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें आप देखिए दो चीजें बहुत स्पष्टता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। सफाई कर्मचारी, नर्स IGMS में, ठीक है, नगर निगम में सफाई कर्मचारी, जो टैक्स कलेक्टर होता है, ये सब के सब जो है ना परमानेंट नहीं है। इसमें अधिकांशतः की नियुक्ति जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, और सब के सब किसी न किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है आयातित होते हैं, यानी आउटसोर्स होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है ये लोग आउटसोर्स करती हैं, और बीच का जो मुनाफा होता है वो कंपनियां मारती हैं, और उसका जो खामियाजा है वर्तमान में जो कर्मचारी हैं वो भुगत रहे हैं, और अंतोगत्वा आम जनता भुगत रही है। उसका नतीजा ये है। कैबिनेट में बैठक भी हुई है, इस पे चर्चा भी नहीं हुई है। क्या लग रहा है, कैबिनेट में चर्चा होगी इस बार? कौन सा कैबिनेट? कौन सा कैबिनेट? कैबिनेट में बैठा हुआ है जितना लोग बैठा हुआ है, किसी को ज्ञान है? आज ही बैठक हुई है। नॉलेज है किसी को? पढ़ा लिखा लोगों को मुख्यमंत्री बनाइएगा, मंत्री बनाइएगा तब ना, नगर निगम का पार्षद बनाइएगा तब ना, डिप्टी मेयर बनाइएगा तब ना, मेयर बनाइएगा तब ना, तब न लोगों को समझेगा। न किसी को न क पता न ख पता। बैठ गया है, कोई मेयर बन गया है, कोई विधायक बन गया है, कोई सांसद बन गया है, कोई मंत्री बन गया है। सत्ता में जब तक कि इनकैपेबल लोग, हम बार बार कहते हैं कि सत्ता में अगर इनकैपेबल लोग बैठ करके रहेंगे तो आपकी दयनीय स्थिति जो है नरक थी, आगे और भी नरक हो जाएगी। इसीलिए आम जनता से हम वकील अपील कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आए तो उनसे पूछिए कि ये बताओ कि तुम 5 साल क्या किए मेरे लिए। हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर, नगर निगम में जितना भी टैक्स दे रहा है, लोग पेट्रोल पर टैक्स दे रहा है, सामान पर टैक्स दे रहा है। आप समझिए, जितना आप कमाती है ना उसका 45% टैक्स देती हैं। आपका इनकम 55,000 रुपए है, उसके उपरांत जो है आपको टैक्स देना पड़ता है स्लैब के हिसाब से 10%, 20%, 30%, 35%। ये देख लीजिए, वहाँ संजीव चौरसिया जी का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, संजीव चौरसिया का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, इधर आइए आइए। देखिए, संजीव चौरसिया का यहाँ के विधायक है दीघा से, और देखिए गली का हालत देखिए, ये देखिए 12 लाख राशि देखिए, 62,85,000 वित्तीय वर्ष 2025-26। समझिए इस चीज को। और आज तक इस गली का कार्य नहीं हुआ, प्रारंभ खत्म तो छोड़ दिए, प्रारंभ नहीं हुआ है। ये गली कितने दिन से ऐसे है? ये गली जो है मछली पिलर नंबर 58 से लिटिल बर्ड्स प्ले स्कूल के सामने जो गली जाती है वही ये गली है। कितने दिन से ऐसा है? ये लगभग 4 साल से है। 4 साल से इसमें हर जगह पर कंप्लेन किया गया, नगर निगम की उदासीनता दिखाई गई, हर जगह पे कंप्लेन किया हुआ है। सफाई तो, नाला बनना तो दूर की बात है, सफाई तक नहीं होता है। यहाँ का जनता है, यहाँ कचरा पूरा फैला हुआ है, कैसे देखते हैं इसे? समाधान होता है कि नरक से भी बदतर ये गली कर दिया गया है। और कोई नगर निगम वाला ध्यान तक नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं देता है। सब में पूरा पानी पानी रहता है, पूरा जल जमाव हो जाता है, जल जमाव हो जाता है, पूरा हो जाता है। विधायक जिसे आप लोग साथ नहीं करते हैं? विधायक जी सुनवे नहीं करते हैं, वो तो बेकार के भी उनको विधायक बना दिया गया है। विधायक जी तो नजदीके में रहते हैं, नजदीक में रहते हैं, तब पर भी उनको यहाँ का दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, आप लोग को आने जाने में दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है। नरक में रह रहे हैं हम लोग आऊगा 4 साल से। मीडिया वाला हैवे करता है, बोलते नहीं है, कहाँ कुछ हो रहा है? सुनवाई विधायक जी से बोले हैं?
गए विधायक जी के पास? विधायक पे जाएगा तब ना लोग, सब लोग कहाँ लोग का कोई जा रहा है विधायक के पास? पैसा रख लिए निकाल के विधायक की, रख लिए। हटाओ रख लिए तब बनता नहीं तो आज हो गया कितना दिन इलेक्शन होला हुआ? हाँ, इलेक्शन होला कितना दिन हो गया? 6 मंथ हो गया। 6 मंथ हो गया तो पैसा रख लिए तभी काम नहीं लगता। हाँ, बोर्ड लगा दिए पहले ही, बोर्ड लगा दिए काम लगवे नहीं किया तो पैसा रखे लिए वो विधायक ये क्या किए पैसा? वो तो किस पे भरोसा है आपको? भरोसा कहाँ है? किसी पे भरोसा नहीं ना। देखिए यहाँ की जनता है राजा बाजार में, यहाँ ठान के पिलर के पास है, मछली बाजार है, और यहाँ का जो जनता में नाराजगी देखने को मिली। और भी तमाम कुछ जानता है, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को आने जाने में भी। देखिए अरे भाई तो आप देख सकते हैं ये डॉक्टर संजीव चौरसिया का एक बोर्ड लगा हुआ है, और कहे तो आपको 6 मंथ हो गया चुनाव का, और नेता आते हैं वादा करते हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, और देखिए ये हालत, देखिए ये कैसे हालत है। ये 4 साल से लोग परेशान हैं, लेकिन नेताजी लोग सुनते नहीं है। और यहाँ से विधायक है, बीजेपी के 2 विधायक है, एक सांसद है, लेकिन फिर भी कोई भी नेता लोगों को मतलब नहीं है। यहाँ की जनता पर हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो गली है ये रोड नाला है, संजीव चौरसिया से आप लोग कंप्लेन किए हैं, गए हैं उनके पास? जी हाँ गए हैं। बहुत क्या बोले, क्या आश्वासन दिए हैं? कुछ नहीं कहते हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बस हो जाएगा, बस हो जाएगा, इसके अलावा कोई जवाब नहीं होता। चुनाव टाइम में क्या क्या आप लोग को आश्वासन दिए थे? वहाँ सबसे ज्यादा पहले बोर्ड देखिए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, हाँ। उस बोर्ड के अनुसार इस गली को बना रहना चाहिए था। अच्छा। अभी देखिए क्या बस हाल है। बोर्ड लगा दिए, काम वाम कुछ नहीं, बस कागज पे काम। बस सिर्फ कागजी काम, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। फिर दिखा रहे थे, बोलिए इसको। देखिए यहाँ से लेके एकदम जहाँ जाइए ये तक देखिए सब गंदगी भरा हुआ है, नाला हमेशा बह जाता है, हमेशा यहाँ पानी पानी हो जाता होगा। एकदम पूरा भरा रहता है, हाँ। पूरा भरा रहता है। गाड़ी कैसे जा पाएगा? आने जाने में हवा हवाई कैसे आ पाएगा? अगर किसी को आना रहेगा तो हॉस्पिटल के लिए, चाहे बूढ़े जो भी रहेंगे वो कैसे जा पाएंगे? हाँ। यहाँ भी डैमेज है, यहाँ भी डैमेज है, वहाँ भी डैमेज है। ये क्या है? सरकार क्या कर रहा है? काम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। धरातल पे कोई काम नहीं, बस काम कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे विधायक जी चौरसिया जी, उनके कोई नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। आपके सामने है, देख लीजिए, वहाँ पे भी डैमेज है, यहाँ डैमेज है, वहाँ डैमेज है। कैसे आ पाएगा? डैमेज दूर होगा, आप क्या कहना चाहिएगा? अरे कब डैमेज हो, कब खत्म होएगा, इसका तो समस्या नहीं हल हो रहा है। हाँ। ये तो बहुत दिन से, कितने साल से आप लोग इस समस्या को झेल रहे हैं? 4-5 साल से इसी चल रहा है। गली में आज तक बना नहीं है। 4-5 साल से आए थे आप लोग से वोट मांगने, तो आए होंगे ना? उस समय क्या बोले हैं? जुमलाबाजी करके चले जाते हैं, और आप लोग जुमलाबाजी में बाज जाते हैं। जुमलाबाजी करके चले जाते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, जाइए शिकायत लेकर। वोट तो लग गई है। वो अपना नाम चिपका दिए हैं कि यहाँ के विधायक हैं, हाँ। बस। हाँ। वो अपने नाम के लिए, पैसा कमाने के लिए वहाँ सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि हाँ। 4 लोग जानेंगे कि यहाँ के हाँ। मछली गली के विधायक हैं। हाँ। काम नहीं हुआ है। काम आपके सामने हुआ होता तो ये आपके सामने, यहाँ दिखाइए, वहाँ दिखाइए, हर एक गली में चले तो जाइए। देखिए यहाँ पे काम कुछ भी नहीं, मछली गली में हम हैं, और आपको बता दें कि पूरा पटना जो है गंदगी हो गई है, और सिर्फ नेता आते हैं, वादा करते हैं और कहते हैं कि हम काम करवाएंगे। धरातल पे आगे कुछ काम नहीं करवाते हैं, सिर्फ बोर्ड लग जाएगा, उसके बाद कागज पे कागजी काम हो जाएगा कि हाँ हम काम कर दिए, इतने साल में काम कर दिए। लेकिन ये देखिए पटना का दुर्दशा है, देख सकते हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ ये लोग वादा करते हैं, वादा अपने खड़े नहीं उतरते हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये यहाँ की जनता कर रही है। आखिरकार पटना जो है बदबू से हुई है, ये कब तक खत्म होगी? इसमें बहुत बड़ी सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।